आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB से एक वैकेंसी निकली हुई है जिसका नाम है सोफर। और आज के इस वीडियो में हम इस सोफर की सैलरी स्लिप के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि आप DSSB के थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट में सोफर के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस दिए जाएंगे, सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, रिटायरमेंट के टाइम आपको लगभग कितना अमाउंट मिलेगा, रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी, इन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझते हैं। देखो, DSSB में ये जो सोफर की पोस्ट है ये एक 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है जो कि लेवल 5 में आती है। और इनका जो पे स्केल है वो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है। और जो बेसिक पे वो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है सोफर के बारे में जो आप सभी कैंडिडेटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आपकी जो सैलरी स्लिप है या जो आपकी सैलरी है वो इस बेसिक जानकारी के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्योंकि आपका ग्रेड पे जितना ज़्यादा होगा, पे लेवल जितना ज़्यादा होगा, आपका बेसिक पे ही उतना ज़्यादा होगा। और जब बेसिक पे ज़्यादा होगा तो आपको ओवरऑल सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप सोफर के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे वो बनेगा 29,200 रुपये। ठीक है, तो 29,200 रुपये ये आपका पहले महीने का बेसिक पे बनेगा। उसके बाद आपको मिलेगा DA, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। DA की फिलहाल में जो रेट है वो है 55%। तो यदि मैं 29,200 रुपये का 55% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 16,060 रुपये। तो 16,060 रुपये आपको DA मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, हिंदी में मकान किराया भत्ता बोला जाता है। और आपकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहेगी, इसलिए आपको जो HRA है वो 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपका जो बेसिक पे 29,200 रुपये, उसका यदि मैं 30% निकालता हूँ तो ये बनता है 8760 रुपये। तो 8,760 रुपये आपको HRA मिलेगा। इसके अलावा 3600 रुपये आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का मिलेगा। और इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी आपको DA मिलेगा। तो 3600 रुपये का यदि मैं 55% निकालता हूं तो ये निकल कर आता है 1,980 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से इन पांचों को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 59,600 रुपये। ठीक है, तो 59,600 रुपये ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है इन पांचों को मिलाकर। ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छी खासी बन रही है। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी। जैसे सबसे पहले आपका NPS कटेगा। NPS के कटेंगे 4,526 रुपये। अब NPS होता क्या है ये एक बार समझ लो। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और DA दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर हर महीने आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और DA दोनों का लगभग 14% अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके NPS अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर करेगी। तो इस तरीके से ओवरऑल आपके हर महीने NPS अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। और फिर इस 24% के ऊपर आपको लगभग 7 से 8% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये तो आपकी क्या हो रही है? फ्यूचर सेविंग हो रही है। ठीक है, तो 4,526 रुपये आपके NPS के कट गई। CGHS के कटेंगे 650 रुपये।
इसमें आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप या आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर, जैसे आप हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ हो गई, या आपके बच्चे हो गए, उनका बिल्कुल फ्री में मेडिकल इलाज होगा, बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं जो CGHS के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बीमारी में चाहे कितना ही खर्चा है, सारा का सारा गवर्नमेंट उठाएगी। CGEGIS के 80 रुपये कटेंगे, इससे आपका एक इंश्योरेंस होगा। यदि किसी कारण से आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को एक अमाउंट दिया जाएगा ताकि वो आपकी अनुपस्थिति में सही ढंग से सर्वाइव कर सके। तो इस तरीके से टोटल कटौती होगी 5,256 रुपये की। तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 59,600 रुपये, जिसमें कटौती हुई है 5,256 रुपये की। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे, तो वो होंगे प्यारे साथियों 34,344 रुपये, ठीक है। तो 34,344 रुपये ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहने वाली है जब आप यहाँ पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। सैलरी में बढ़ोतरी की बात की जाए, देखो सबसे पहली बढ़ोतरी तो होगी बेसिक पे के अनुसार, जो कि हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। दूसरी बढ़ोतरी होगी DA के अनुसार, जो कि साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में, ठीक है। ऑन एवरेज मान के चलो कि एक साल में आपका जो DA है वो 5 से 8% के बीच में बढ़ेगा, ठीक है। HRA बढ़ेगा लगभग 2 से 3 साल में एक बार, जो कि ऑलमोस्ट 1%, 2%, 3% के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। दिल्ली में रहेगी आपकी पोस्टिंग, तो यहाँ पर ये समझो आपका हर 2 से 3 साल में 3% HRA बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आपका HRA बढ़ेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हर 10 साल बाद 10 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका पे स्केल बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप फिलहाल में यदि लेवल 5 में है तो 10 साल बाद आप लेवल 6 में आ जाएंगे, फिर उसके 10 साल बाद आप लेवल 7 में चले जाएंगे, फिर उसके 10 साल बाद आप लेवल 8 में चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 2026 में 8वां पे कमीशन आने वाला है, 2036 में 9वां पे कमीशन आएगा, 2046 में 10वां पे कमीशन आएगा। तो जब भी नया पे कमीशन आएगा तो आपकी सैलरी में एक और भी खतरनाक वाली बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी में भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट लगेगा। रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी रहेगी लगभग 2.5 लाख रुपए महीने के आसपास। रिटायरमेंट के टाइम आप लेकर आएंगे लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। तो सारा सब कुछ बहुत अच्छा खासा सिस्टम है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही प्यारे से बेहतरीन से वीडियो के साथ।